आज किसानों ने एक बड़ा सा प्रदर्शन किया है डीएम कार्यालय पर। ट्रैक्टर रैली निकाली है, अपनी बातों को रखने के लिए इन्होंने आज प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा प्रकरण, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रकरण क्या है कि इस तरह से आज इन्हें जो है इस तरह की रैली निकालनी पड़ी। क्या है सर, इस तरह से आज आप लोगों ने रैली निकाली है, क्या है? आज ये रैली निकालने का मतलब शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहा। भारत के समस्त प्रदेशों के समस्त जनपदों में आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसके सापेक्ष आज संत कबीर नगर में भी निकाला गया है। किसानों के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी कानून न लागू करने के कारण और तमाम समस्याओं को लेकर के, जिसको लेकर के माननीय राकेश टिकैत जी 13 महीने दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें सरकार ने 3 कानून तो वापस लिया लेकिन एमएसपी पे गारंटी नहीं दिया। इसको सबसे मेन मुद्दा लेकर के तथा किसानों के ये गन्ने के बकाये को लेकर के, गन्ना मूल्य को लेकर के, फसलों को हमारा पशुओं के द्वारा चर लिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर के जो है आज किसान ट्रैक्टर के माध्यम से आज रोड पर उतरा हुआ है, डीएम कार्यालय पे आया हुआ है अपनी समस्याओं को कहने के लिए। क्या लगता है कि आप लोगों को जो आश्वासन दिया गया था एमएसपी को लेकर कि इसको लागू किया जाएगा, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार की तरफ से आप लोगों को ठगा गया है? बिल्कुल ठगा गया है, वादा करके नहीं लागू किया गया, इसका मतलब ठगा गया है। सरकार सरासर झूठ बोल रही है। आने वाले आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा जरूर भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। किसान क्योंकि जागरूक हो चुका है। 13 महीने आंदोलन के बाद जो है किसानों को तो ये कहकर हटा दिया गया कि जो 3 कानून लगाए गए थे, 3 कानून को लेकर किसानों ने काफी हद तक जो है प्रदर्शन किया था और सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा था। लेकिन 3 कानून वापस होने के बाद एमएसपी की जो सिस्टम लागू करना था वो सिस्टम अभी तक लागू नहीं हो पाया और किसानों ने आज उसकी मांग की है कि जो सिस्टम एमएसपी का लागू होना चाहिए था वो नहीं लगा। हमारे साथ प्रदेश लेवल का अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश, क्या कारण था कि एमएसपी जो है लागू नहीं हो पाई? क्या लगता है सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, उसकी कुछ न कुछ इसके पीछे चाल है जिससे वो एमएसपी लागू नहीं कर पा रही है। अगर एमएसपी लागू हो जाए तो कम से कम किसानों को अपने जो फसल पैदा कर रहे हैं उसका तो मालूम हो जाए कि हम जिस फसल को पैदा कर रहे हैं उसका हमको रेट क्या मिलेगा, जिस रेट में बिकेगा उस कम से कम किसान को जानकारी होना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह किसानों के साथ धोखा कर रही है और किसानों को अपनी फसल को वाजिब मूल्य नहीं दे रही है। नहीं, उस समय तो आप लोगों ने मान लिया, फिर इतना दिन इंतजार करने के बाद सरकार तो भोला किसान है, भोला भाला किसान है। किसान ने सोचा कि सरकार कह रही तो हम अपने वादे पे खरी उतरेगी। अब किसान के साथ अगर सरकार धोखा करी तो किसान इसमें क्या दोषी है? जो धोखा हुआ, किस तरह का धोखा आपके पास हुआ? अब सरकार ने कहा था हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे और एमएसपी पे कानून सरकार ने नहीं बनाया, यही तो किसानों के साथ धोखा हुआ। एमएसपी पर जो कानून बनने थे वो नहीं बने, किसानों की यही जो उनके साथ जो छल किया गया, इनका ये कहना है कि 2024 के चुनाव में ये दिखाएंगे। किसानों की क्या उत्सुकता है जो यहाँ पर स्थानीय किसानों को देखते हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं कि एमएसपी न लागू होने से क्या दिक्कतें बढ़ रही हैं? सर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तो जो धोखा दे रही है, दे ही रही है। हमारा जिला प्रशासन भी हम किसानों को धोखा दे रहा है। इसमें केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की बात छोड़ दीजिए, हमारा जिला प्रशासन क्यों नहीं हमारा सुन रहा है? हमारे जिले की सारी सड़कें जर्जर पड़ी हैं। हमारा किसान कैसे पैदल चलना मुश्किल हो गया है, कैसे आवे यहाँ पे? और कई वर्षों से हम कह रहे हैं कि सड़कों के किनारे जो भी सूखे पेड़ हैं इनको कटवा करके यहाँ पे नए पेड़ लगवाया जाए ताकि आंधी तूफान आने से हमारे किसानों की दुर्घटनाएं बच सके। लेकिन इस पर प्रशासन नहीं सुन रहा है और जिलाधिकारी के पास तो आप लोग आते रहते हैं, क्या लगता है? बराबर हम लोग ज्ञापन देते रहते हैं लेकिन जिलाधिकारी के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब सरकार तो आपका जिला जो है कहीं ऐसे तो नहीं लोगों के ऐसे वैसे हाथों में राजनीतिकरण है, केवल राजनीति के नाते ये हमारे किसानों को सुन नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे परेशान रहेंगे तो हमारी राजनीति चलती रहेगी। और जो हमारे बिजली के कनेक्शन सरकार द्वारा कहे गए थे कि किसानों को फ्री बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा सिंचाई के लिए, वो भी अधूरा है और बिजली कटौती मतलब बहुत जोर पर चल रही है। यानी कि सारा मसला जो है किसानों का ये है कि जितना लेकर जिले स्तर तक पहुंचते हैं उस स्तर तक इनकी बातें नहीं सुनी जाती। और क्या क्या कहना चाहिए? और हमारे साथा ब्लॉक में सरकारी रमुआपुर के पास नहर को कटने से हजारों बीघा फसल हमारे किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन हम लोग नहर विभाग को बंधक बनाए थे, एसडीएम हम लोगों के बीच में आकर के वादा किए थे कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन इनके द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया।
डनघटा क्षेत्र में राम जानकी मार्ग जो बन रहा है, ये भी हमारे किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। वो भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, बिना मुआवजा दिए हुए जबरदस्ती जमीन ले ली जा रही है। तमाम सड़कें हमारे समस्याएं हैं हमारे जिले की, और ये जिला प्रशासन नहीं सुन रहा। आज ये ट्रैक्टर रैली किस लिए? ये ट्रैक्टर रैली हम इनको दिखाना चाहते हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम इन पूरी जनता के साथ और ट्रैक्टरों के साथ हम इस कलेक्ट्रेट में कभी न कभी अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करने के बाद होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की प्रशासन को लेकर है। इनका जो इस तरह का जो रवैया है, प्रशासन के ढीलवाही रवैये के कारण है। छोटी छोटी बातें जो यहाँ तक ये पहुँचाते रहते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन किसी तरह से इनके बातों को संज्ञान में नहीं लेता। आज उसका एक विकराल रूप आप देखने को मिला है। जिलाधिकारी कार्यालय पर पूरी तरह से ट्रैक्टरों से भरा हुआ हम दिखाना चाहेंगे। ये पूरे ट्रैक्टर आए हुए हैं यहाँ पर जो है ट्रैक्टर लगाए गए हैं। किसान पूरी तरह से आंदोलित है। उनका कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो इस तरह से आंदोलन किया जाएगा कि प्रशासन को एक बार नतमस्तक होना पड़ेगा। अगर प्रशासन समय से नहीं चेतता है तो आगे इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर होगा कि उन्हें वही दिन याद करना पड़ेगा जो आगे बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर हुआ था। फिलहाल किसान आज आक्रोशित है, जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन किस तरह से इनकी बातों को संज्ञान में लेता है और आगे की कार्रवाई करता है। बने रहिएगा आप सिटी समाचार से। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिटी समाचार HD।